Hello students, welcome to another video lecture of chemistry. Today we will discuss more about quantum numbers. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ये सारे क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, अब देखो इसके बारे में और थोड़ा सा जानना होता है. तो इट डेजिग्नेट द सबसेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. ये क्या करता है, किसी भी सबसेल को क्या करता है, डेजिग्नेट करता है. मान लो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एल है. ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3, ये सारे क्या है, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है. और जब आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. कैसे हो जाता है, देखो मान लो 1s2 ऑर्बिटल है. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये s सबसेल है और ये क्वांटम नंबर कितना हो गया, ये 1 हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपने इसे रिप्रेजेंट करा न्यूमेरिकली तो 1 0 स्क्वायर 2 ऐसा हो जाएगा. तो ये क्या हो जाता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसके लिए हमने क्या करा, हमने इस नंबर न्यूमेरिकल्स वैल्यू को क्या करा, लेटर्स में डेजिग्नेट करना स्टार्ट कर दिया. 0 सेल के लिए, 0 सब सेल के लिए एल की वैल्यू जिसकी 0 थी उसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा, एस से रिप्रेजेंट करा. 1 सब सेल को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, पी से रिप्रेजेंट करा. और सेकेंड सब सेल को हमने क्या करा, डी से रिप्रेजेंट करा. ये स्मॉल में हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सबसेल. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये और क्या करता है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सबसेल के शेप को बताता है कि सबसेल की शेप क्या है. मान लो कि इसने करा एस जो सबसेल है उसकी शेप क्या हो जाएगी, तो वो स्फेरिकल हो जाती है. जो पी सबसेल होते हैं उसके कैसे हो जाते हैं, डम्बल शेप हो जाते हैं. जो डी हो जाते हैं उसमें डबल डम्बल होते हैं. और एफ के लिए क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो समझो यहाँ पर मान लो अगर आपको स्फेरिकल तो सिंपल स्फेरिकल समझ में आता है, डम्बल समझो. मान लो कि ये ओरिएंटेशंस हैं, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है. ठीक है, अब ये क्या है, ये डम्बल शेप का ऐसा हो जाता है स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपके किस एक्सिस है, मान लो कि ये जेड एक्सिस में है. तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी जेड को. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डबल डम्बल के शेप की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्लेन में होते हैं, एक्स वाई जेड के प्लेन में होते हैं. मान लो कि ये एक्स वाई जेड प्लेन है. अब इसके प्लेन में क्या हो जाएंगे, एक सेल ऐसा रहेगा, एक डम्बल, एक ये डम्बल ऐसा रहेगा. तो ये क्या हो जाता है, ये डबल डम्बल शेप के हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, इसे डिलीट करता हूँ मैं पहले. ठीक है, ये सबसेल्स के बारे में समझ में आ गया. अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या यूज़ है, एक और यूज़ है उसको देखते हैं. तो ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ये एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, कैसे, देखो फॉर्मूला होता है इसका क्या, L इज इक्वल टू, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 h/2π. ठीक है, यहाँ पर L क्या है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को बता रहा है. ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है. ठीक है, इसे आप एक और फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं, इसे रिड्यूस किया जाता है, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 h बार. h बार का यहाँ पर क्या मतलब है, ये h बार है, ये क्या होता है, ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है. ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, इसे आप इससे रिप्रेजेंट करते हो. तो बेसिकली देखो ये सेल सबसेल ये सारे क्या होते हैं. ठीक है, ऑर्बिटल्स ये सब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझना. मान लो कि आपके डैड ऑफिस में है, ये आपका घर है, डैड की ऑफिस इधर है. डैड और आप घर के बाहर खड़े हो. ठीक है, आपके डैड ने ऑफिस से फ़ोन करा आपको और बोला कि बेटा मुझे ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके बेडरूम में एक सेफ है उसमें रखा हुआ है. तो आप क्या करोगे, पहले घर में एंटर करोगे. ठीक है, घर से मान लो कि ये आपके बेडरूम में रखा हुआ है तो बेडरूम में जाओगे. ठीक है, बेडरूम में क्या है, एक कॉर्नर में एक सेफ रहता है, उसमें वो क्या है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर है, आपके सेफ में है. तो मान लो कि आप यहाँ पर से घर के अंदर एंटर किए, घर से एंटर करने के बाद आप बेडरूम में गए, बेडरूम के बाद आप सेफ में गए. ठीक है, तो देखो ये जो घर था आपका ये क्या हो गया, सेल हो गया. दिस वन इज सेल हो गया. ठीक है, ये जो बेडरूम है ये क्या हो जाएगा, सबसेल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, सबसेल हो गया. और ये जो सेफ है जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर्स को आप एनालॉजी समझो, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स भी एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, अब ये जो सेफ है ये क्या हो गया, आपका ऑर्बिटल्स हो गया. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या होता है, ये सेल सबसेल और ऑर्बिटल से एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है. ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं,
वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वांटम नंबर है। तो ये आ जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक का वर्ड का यूज हुआ है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सबसेल कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन सर्टेन प्रीफर्ड रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, विद इन ए सबसेल वो अपने डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने किसी सबसेल में वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो क्या करोगे, 2l+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एस सबसेल के लिए निकालते हैं। तो एस सबसेल के लिए आपकी एल की वैल्यू क्या हो जाती है, मान लो कि यहाँ पर सबसेल आपने एल लिया, एस लिया। ठीक है, एस सबसेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू ये हो जाएगी 0। तो आप इसे फॉर्मूला पुट करोगे 2 × 0+1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1। यानी एस के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक ही ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पी के पास। पी में एल की वैल्यू क्या हो जाती है, पी में एल की वैल्यू हो जाती है 1। कितनी हो जाती है 1। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 × 1+1 दैट इज 3। ये क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी पी के पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। डी के पास चलते हैं। तो डी में एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, यानी 2 × 2+1 दैट इज 5। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो ये ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब एफ के लिए चलते हैं। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, यानी 2 × 3+1। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, ये जो आपके मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है, इट टेल्स, ये क्या है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक किसी भी सबसेल में, पर्टिकुलर सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एम वैल्यू गिव्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ए ऑर्बिटल इन ए सबसेल। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, अपने कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं इन ए सबसेल में देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये m = 2l+1। तो मान लो कि हमने p के लिए s के लिए निकाला था, s के लिए कितना निकाला था, हमने 1 निकाला था। ठीक है, p के लिए कितना निकाला था, हमने 3 निकाला हुआ था। ठीक है, और d के लिए हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था, और f के लिए हमने कितना निकाला था, 7 निकाला था। तो ओरिएंटेशन समझो, मान लो कि ये आपके p ऑर्बिटल्स के लिए लेते हैं। तो p ऑर्बिटल्स XYZ प्लेन में होंगे, एक्सिस में। अब ये p ऑर्बिटल्स क्या है, देखो अगर ये z एक्सिस में ऐसे ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये अगर z एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये z एक्सिस में अगर है तो आप इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसे pz को डेजिग्नेट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, इसे pz बोलोगे। अगर सेम ऑर्बिटल अगर x में है, ठीक है, x एक्सिस पे है p ऑर्बिटल, तो आप इसे px कहते हो। यानी ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 टाइप्स के हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, तो px, py एंड pz, 3 हो गए। अब देखो क्या होता है, आपको पता है डी के लिए आप कितने लेते थे, डी के लिए आप 5 लेते हो। तो 5 में कौन कौन से ओरिएंटेशन हो जाते हैं, वो आपको डबल डम्बल शब्द याद होगा। ठीक है, ये कैसे होते थे, ये ऐसे ओरिएंटेड होते थे। ठीक है, ये कैसे हो गया या ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये डबल डम्बल शब्द हो जाते। तो इसमें क्या हो जाता था, dxy, dxz, dyz, ठीक है, dx² - y², ये भी एक ओरिएंटेशन है। ठीक है, और ये क्या हो जाता था, dz²। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये सारे जितने भी ऑर्बिटल्स है, dxy, dxz, dyz, dx² - y², इन सब का शेप क्या होगा, डबल डम्बल होगा। कैसा होगा, तो ये डबल डम्बल शेप के हो जाएंगे। लेकिन ये dz क्या है, ये एक्सेप्शन है। इसकी शेप क्या होती है, ये डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इन पर्टिकुलर इसकी शेप कैसे हो जाती है, ये अराउंड ऐसा होके और इधर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाता है।
ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है थोड़ा। तो डी जेड क्या हो जाता है, डी जेड स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसके पता होना चाहिए। अब देखो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो प्लस एल से 0 और माइनस एल तक। मान लो कि आप किसी पी ऑर्बिटल को लेते हो, ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाती है। तो जो इसके लिए पॉसिबल ऑर्बिटल्स के जो ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है, जो रेंज होते हैं, ठीक है, जो इनकी ऑर्बिटल्स की जो रेंज है उनकी रेंज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +1 0 एंड -1, ठीक है। तो ये कैसे आ गया, देखो आपको इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते थे, p ऑर्बिटल्स है, ये p के लिए है, तो p में कितने ऑर्बिटल्स हो जाते थे, आपके 3 ऑर्बिटल्स होते थे। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे, +1 0 एंड -1। अगर आप d के लिए लेते हो, ठीक है, d में l की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। और आपको पता है कि d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर हमने देखा हुआ था 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में। तो ये क्या, इसकी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है, +1 0 -1 एंड -2। ये सारे किया है, ये सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम +L टू -1 इंक्लूडिंग 0। आपने यहाँ पर 0 को इंक्लूड करना, ये भी एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, एक क्वांटम नंबर और बचा हुआ है जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।